हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस सेशन में एक नई एक्सपेरिमेंट के साथ रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ। तो सेशन को शुरू करने से पहले आज की एक बहुत अच्छा कोड को मैं आपके पास रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, और वो है ऑल पावर इज़ विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सब हर वो जो पावर है, वो जो अंतर्निहित पावर है, वो हमारे अंदर ही है। एंड वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ़ वी वांट। और इस कोट को बताए हैं हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिस सेशन में हम एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये एक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है उस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने हेतु। तो ये है फ्लैक्स ए, ये है फ्लैक्स बी। ठीक है, याद रखिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फ्रॉम जर्मिनेटिंग सीड। तो यहाँ पे मैंने कुछ सोक्ड हुआ बीन सेप हम लेंगे फ्लैक्स ए में, जिसमें हम वेट कॉटन वूल डालेंगे। इसमें सेम अमाउंट ऑफ बॉइल्ड बीन लेंगे, यानी कि डेड बीन लेंगे। इसमें भी हम वेट कॉटन वूल डालेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ एंटीसेप्टिक भी डालेंगे। मैंने प्रीवियस सेक्शन में बोली थी एंटीसेप्टिक क्यों डालना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एंटीसेप्टिक इसमें क्या डालेंगे, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जैसे है उसको एक टाइट कॉर्क के द्वारा उसकी जो अपर पोर्शन को निबूज कर देंगे। तो इसे ऐसे ही कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देने के बाद आफ्टर ए फ्यू डेज क्या होगा, जो फ्लैक्स ए है उसमें क्या होगा कि जो सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस हुआ होगा, ये क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, ये रहा सोक्ड बिन। ओके, तो यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ है, लेकिन फ्लैक्स बी में जैसे था वैसे ही हुआ है, कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, ये जो दोनों कॉर्क है उसको रिमूव कर देना है। और जो फ्लैक्स ए की यहाँ पे ये तो हमारा फ्लैक्स ए है, इसमें कुछ लाइम वाटर है, जिसको ए की मुंह को ओपन करके ऐसे रखना है कि जैसे कि इसके अंदर इसका गैस आ सके। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लाइम वाटर था उसका कलर मिल्की हो गया। मिल्की हुआ है तो इसका मतलब इसके साथ कौन सा गैस से हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं कि जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है, दिस कलर विल कन्वर्टेड इनटू चेंजेस इनटू मिल्की कलर। सो दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये फ्लास्क को लेके ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है उसके द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया। ये था हमारा एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो इसके साथ ही आज की सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो अगले सेशन में मैं और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के साथ आऊँगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे होती है हम वो देखेंगे। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट भी है इसका, जैसे कि आपको कोनिकल फ्लैक्स लेना है, 4 कोनिकल फ्लैक्स लेना है। ठीक है, एक में KOH सोल्यूशन रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना, जो लाइम वाटर KOH सोल्यूशन आपको ऐसे वो फ्लैक्स को अरेंज करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक शॉर्ट ग्राफिकली। ऐसे ये जस्ट एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। आपको ऐसे ट्यूब को इसके साथ कनेक्ट करनी है, जैसे कि इसका जो गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो जाके इसके अंदर गिरे।
तो इसका जो कलर होगा, लाइम वाटर का कलर होगा, वो मिल्क हो जाएगा। सेम प्रोसीजर है, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है और ये एक एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब वो भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी लिखा है, बस प्रोसीजर सेम ही रहेगा। इसमें हमने बीन को लेके किए हैं, उसमें भी सीड को लेके करेंगे, बस एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाएगा KOH सोल्यूशन, ठीक है। तो आज का सेशन तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सेशन में हम और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू। तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।